आपने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात की होगी लाइफ में, जिन बेचारों को बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। एक ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को नीचे कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसे होते हैं जब लाइफस्टाइल को नीचे नहीं लेके आ सकते तो वो कर्जों में आ जाते हैं। फिर बॉस को बोलेंगे 10,000 रुपया दो, हर महीने में कटवाऊंगा, या तो वो किसी और से ले लेंगे, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, अपने आप में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुतों को होती है। ठीक है, दूसरी एक और तकलीफ होती है कुछ लोगों को, जो लोग बीमार होते हैं। कई बार दवाइयां। मुझे आज भी याद है, आज से 17-18 साल पहले मेरे घर के अंदर 400 रुपए की दवाइयां आती थी। हमारे घर के अंदर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था, एक डब्बे होते थे हर एक के अलग, मेरी बहन का अलग, मेरा अलग, मेरे मम्मी डैडी का अलग, इतनी दवाइयां आती थी। आप समझ सकते हो कि आजकल लोग कितना पैसा दवाइयों पे देते, राइट? कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीमारियां हैं। अब आइए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका पास्ट बहुत बुरा है, वो अपने पास्ट से निकल ही नहीं पाते। आपने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात की होगी कि रबड़ की तरह चिपके हुए रहते हैं पास्ट को, आप खींच के निकालो, ठक वापस जुड़ जाएंगे। होता है, कुछ लोग का पास्ट बहुत बुरा होता है, या तो कभी कभी ऐसी फैमिलीज मिलती हैं हमें, स्पेशली बहनों को, कि हमेशा ससुराल वाले याद करवाएंगे उसको, कुछ लेकर नहीं आई थी, कुछ लेकर नहीं आई, तेरे खुदाई कमू। कभी कभी आपको बोलते हैं ना ससुराल वाले के कुछ लेकर नहीं आया, तो उनको बोलो खुद आई हूं ना, बोल दिया करो। ठीक है, अपने नाम से, मेरे नाम से मत बोलो। अब कुछ लोग ये प्रॉब्लम होती है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे जो नौकरियों पे नहीं टिक पाते। देखो, मैं वो प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको जो हर घर के अंदर है आजकल। आपने देखा होगा कुछ लोग जॉब पे, आप अच्छी जॉब पे हो, आप इतने टाइम से सेट हो, लेकिन आप देखिए आपके सामने कितने लोग आए और गए, वो टिक ही नहीं पाए। किसी को आपका बिहेवियर पसंद नहीं आया, किसी को आपके बॉस का बिहेवियर पसंद नहीं आया। ये सारी बातें जो हम अपनी जिंदगी में फेस करते हैं, आपको पता है इन सारी चीजों का असर कहां पड़ता है? याद रखिए, ये सब प्रॉब्लम्स आउटसाइड हैं, लेकिन इन सारी बातों की सफरिंग आप एक जगह पे करते हो, वो है आपका माइंड। लॉकडाउन में जब एक फेमस एक्टर ने अपने आप को खत्म किया, आप जानते हो, उसके नेक्स्ट डे मैं एक बंदे से मिला जो उसकी मौत से इतना इंस्पायर्ड हुआ था कि वो भी अपने आप को मारने गया था, कि कितना अच्छा रास्ता है तकलीफ से बाहर आने का, अपने आप को टांग दो। आप जानते हो, इंसान हर चीज जो भी अपने लाइफ में फेस करता है, वो कहां फेस करता है? एक्चुअली माइंड में करता है। आपने कभी कभी देखा होगा, हमारी रियल सफरिंग हम जहां सहन करते हैं वो हमारा माइंड है। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे ख्याल, शैतान इतने फोर्स के साथ। इसीलिए इफिसियों में लिखा गया है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उसके दुष्ट के जलते हुए तीरों का सामना कर सको, तुम उन्हें बुझा सको। आप जानते हैं, अगर आप शैतान को मारना नहीं सीखेंगे तो शैतान आपको मार देगा। कई सारे मैंने गीत सुने हैं जिसमें कहते हैं, शैतान हारा हुआ मेरे पैरों के नीचे, भागा भागा। बहुत सारी बातें आजकल मैंने देखा है शैतान पर मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोग उससे लड़ नहीं पाते। गीत गाते हैं, भागा 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 भागा, और कभी कभी मैं देखता हूं ये भागते। मैं प्रैक्टिकल हूं बहुत, मुझे थ्योरी मुझे समझ में नहीं आती। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं कि
अपने आप से पूछिए एक चीज कि इन दिनों में आप भी किसी विषय को लेकर अपने माइंड में सफर तो नहीं कर रहे? और अगर आप अपने माइंड में कुछ चीजों को लेकर सफर कर रहे हैं, आप चाहते हो माइंड में सफर करने का मतलब क्या है? आइए मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। माइंड में सफर करने का मतलब होता है कि आपके दिमाग में जो ख्याल शैतान डाल रहा है, आप उस पर बिलीव करके चल रहे हैं। आप उस पर बिलीव करके चल रहे हैं, इसलिए आप सफर करते हैं। अरे आउटसाइड प्रॉब्लम्स, मुझे एक बात बताइए, कौन सी प्रॉब्लम आज तक रुकी है? बताइए, एक प्रॉब्लम बताओ जो आप कहो कि यस, ये सालों से जो आई सब गई, लेकिन कहां पर सफर किया हमने? इन अवर थॉट्स।